लीनियर मैग्निफिकेशन पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज है, जिस तरह के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम किसी मिरर के सामने रखते हैं और उसका इमेज बनता है, तो उन दोनों के साइजेस के दरमियान जो रेशो है, इमेज की साइज या उसका मिरर से डिस्टेंस, और उसका रेशो हम लेते हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट की साइज या उसकी जो डिस्टेंस है मिरर से। यानी हम यू सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ये कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, आपने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, सो इसकी जो इमेज बनेगी वो इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पर कि आपने कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्ट को करीब लेते जाए तो इस तरह उसकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी चेंज होती जाती है। तो कुछ पोजीशंस ऐसे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर इसकी इमेज की जो साइज है वो इससे ज्यादा होती है, और कुछ पोजीशंस ऐसे हैं कि उस पर हम इसको रखें तो इसकी जो इमेज की साइज है वो इससे कम होती है। सो अगर उसकी इमेज की साइज बढ़ गई तो हम कहेंगे कि मैग्नीफाई हो गया, उसकी जो इमेज है वो इनलार्ज हो गई, उसका साइज बढ़ गया। या अगर कोई पोजीशन ऐसा है कि वहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज जो है वो छोटी बन रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं कि कितने टाइम्स इसकी इमेज जो है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। सो अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप इसको कंसिडर कर ले, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये आता है मिरर के साथ, यानी ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम पोल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है यहाँ पर जिसको हम एफ कहते हैं, कैपिटल एफ, और यह प्रिंसिपल फोकस। जब पैरेलल रेज आती है इससे टकराती है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी इस पॉइंट से पास होती है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है एफ और पी के दरमियान, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का जो ट्वाइस है, यानी अगर हम इतना ही डिस्टेंस इस साइड पे और ले लें, तो फिर इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, यानी एफ का ट्वाइस अगर हम ले लें, एक्चुअली आर जो है वो किसके इक्वल है, 2f के। आर इज इक्वल टू 2f, एफ का ट्वाइस है। जब हम इसका ट्वाइस लेते हैं तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है हमारे पास। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है, how far from a concave mirror of focal length 20 centimeter। focal length given है concave mirror का, वो है 20 centimeters। would you place an object to get an image 3 times enlarged। यानी आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, मिरर का फोकल लेंथ आपको गिवन है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है पी तक वो 20 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखें कि इसकी जो इमेज है वो इससे 3 टाइम्स उसकी साइज ज्यादा बन जाए। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो इमेज कितनी बनेगी, 3 टाइम्स उसका साइज इससे ज्यादा होगा। 3 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई बाई 3, सो उसका जो इमेज का साइज होगा वो 15 सेंटीमीटर बनेगा। सो हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखना है कि इसकी जो इमेज है वो इससे 3 टाइम्स बढ़ जाए, 3 टाइम्स उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देखिए डेटा लेके क्या गिवन है आपको। एक आपको ये गिवन है फोकल लेंथ इसकी मिरर की, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ वो इक्वल है 20 सेंटीमीटर्स के। और दूसरी चीज आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्म में, कोई नंबर फॉर्म में, डिजिट फॉर्म में वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन एक हिंट है आपके पास कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स ज्यादा उसका साइज होगा ऑब्जेक्ट से। या इसको हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर लिखें, सो इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्यू इसको हम लेते हैं, क्यू, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखें साइजेस और डिस्टेंसेस के दरमियान जो हमारे पास रेशो है वो एक ही होती है, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर इसका साइज 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस भी इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इमेज 3 टाइम्स उसका डिस्टेंस ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, यानी 3 टाइम्स वो दूर बन रही है। अगर ये 20 सेंटीमीटर पर है तो ऑब्जेक्ट 3 टाइम उससे दूर, आपने ये फाइंड आउट करना है। सो क्यू इज इक्वल टू 3
P, Q is equal to 3P, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से उसका डिस्टेंस ज्यादा है। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, P हमने फाइंड करना है, P ये हमने फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट को हमने किस पोजीशन पर रखना है। सो अगर आप देखें हम जो स्फेरिकल मिरर फार्मूला है हमारे पास उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप यहां पर देखें तो जस्ट हमें F गिवन है और Q की जो वैल्यू है वो एक नंबर फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो हमें गिवन है कि वो 3P के इक्वल है। तो हम यूज कर सकते हैं P को फाइंड आउट करने के लिए स्फेरिकल मिरर फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और हम क्या फाइंड करेंगे, इमेज का डिस्टेंस कितना है, कितने सॉरी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर हम रखें। सो P हमने फाइंड आउट करना है। सो यहां पर इसकी जस्ट वैल्यूज लिखें 1/F, F गिवन है 20, और अगर हम P को देखें तो P हम फाइंड आउट करेंगे, इसको इसी तरह लिखें प्लस 1/Q। Q जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी 3P के इक्वल है। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 3P। अब नेक्स्ट आपने जस्ट इन दोनों का एलसीएम लेना है Q फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी P फाइंड आउट करने के लिए। देखिए आप यहां पर जब हमने Q की जगह P की वैल्यू पुट की, यानी Q इज इक्वल टू 3P, सो Q जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, Q जो है वो इक्वेशन से निकल जाता है। तो जस्ट हमारे पास P जो क्वांटिटी है वो रह जाती है और F की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है। सो यहां से हम इजीली P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1/20 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लें P और 3P का, जो कि इजीली हम ले सकते हैं 3P इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट 3P आपने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो P और P कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो 3P और 3P दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा। सो इसको अगर आप देखें 1/20 इज इक्वल टू 3 + 1 यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3P। अब आपने जस्ट P को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ। सो यह आ जाएगा 3P इंटू 1, यह आ जाएगा 3P और 20 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले, सो इससे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4 से 80 आ जाएगा, 80। ये हमारे पास 80 आ गया। अब आपने P फाइंड आउट करना है, सो बोथ साइड्स 3 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि हम P फाइंड आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। P और P यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, और अगर आप 80 को 3 पे डिवाइड कर ले, सो क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी इसको लिखते हैं 80 डिवाइडेड बाय 3, सो इससे आ जाएगा 26.6। आंसर हमारे पास आ जाएगा, P की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 26.6। चूंकि ये सेंटीमीटर में थे लेंथ, तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम कनकेव मिरर के सामने 26.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे तो उसका इमेज जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा बनेगा, 3 टाइम्स उसकी साइज ज्यादा होगी अगर फोकल लेंथ उसका है 20 सेंटीमीटर। इस प्रॉब्लम को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको हिंट देता हूं। ये तो यहां पर सॉल्व हो गई हमारे पास, ये लास्ट हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर आप इसको दोनों मिरर्स के लिए सॉल्व करते हैं, सो कनकेव के लिए हमारे पास जो Q है कनकेव के लिए वो पॉजिटिव होता है, आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और अगर आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स, तो फिर हमारे पास जो Q है उसकी वैल्यू आप नेगेटिव पुट आउट करेंगे, यानी बाकी इक्वेशंस बाकी कैलकुलेशन इसी तरह होंगे, जस्ट Q को आप नेगेटिव पुट कर ले, सो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर के लिए।